अचानक मकान मालिक ने किराया बढ़ाकर परेशान कर दिया। वजह यह थी कि मकान मालिक को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि त्योहार के समय उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। 3 साल पहले जब उसने यह दुकान किराए पर ली थी, तब यह चारों तरफ से टूटी फूटी और खराब हालत में थी। आसपास ठीक से रास्ता भी नहीं था। औरत ने इसे संभालने के बाद इसमें बहुत पैसा लगाकर मरम्मत और सजावट करवाई और आसपास की सड़क भी खुद बनवाई। लेकिन अब वही चीज मकान मालिक के लिए किराया बढ़ाने का बहाना बन गई। मकान मालिक को लगा कि औरत इतनी मेहनत और पैसे लगाने के बाद दुकान छोड़ नहीं पाएगी, इसलिए उसने बहुत ज्यादा किराया मांग लिया। उसे उम्मीद थी कि औरत मोल भाव करेगी, लेकिन औरत ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि वह अपने पति से बात करके कुछ दिनों में जवाब देगी। मकान मालिक को लगा कि उसने औरत को अपने बस में कर लिया है और वह खुश होकर वहां से चला गया। जैसे ही वह गया, औरत ने तुरंत अपने पति को बुलाया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और थोड़ी दूरी पर एक दूसरी खाली दुकान किराए पर ले ली। औरत ने अपने पति से कहा कि तुरंत काम शुरू करवाए और जल्दी से उसे तैयार करे, ताकि वह जल्द से जल्द चालू हो सके। इस दौरान औरत पुरानी दुकान चलाती रही और उसका पति नई दुकान की तैयारी करता रहा। इन दिनों औरत ने ऐसे ही दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और वह रोज की तरह काम करती रही। दूसरी तरफ मकान मालिक उसे मजबूर करने के लिए तरह तरह की चालें चलता रहा, जैसे पानी और बिजली बंद करना, लेकिन औरत हर बार तैयार रहती और सब संभाल लेती। कुछ समय बाद नई दुकान लगभग तैयार हो गई। तभी एक रात मकान मालिक कुछ लोगों के साथ आया और दुकान में आकर ग्राहकों को बाहर निकाल दिया। उसने औरत को धमकी दी कि उसे यह दुकान लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर उसने दुकान में हुए हर छोटे बड़े बदलाव का हिसाब लगाना शुरू किया और नुकसान का पैसा मांगने लगा। औरत यह सब देखकर बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी कि दुकान में जो कुछ भी है वह उसी के पैसों से बना है। उसने पहले सोचा था कि जाते समय सब कुछ ऐसे ही छोड़ देगी, लेकिन अब जब मकान मालिक ने खुद सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, तो उसने भी तय कर लिया कि वह ऐसा ही करेगी।